25 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 25 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी सेक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा? उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति या श्लेष? चरण कमल बंदो हरिराई में हो जाएगा उपमा अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? निम्न में कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? गौ का अर्थ नहीं होता है गज। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है जगाना, पढ़ना, बदलना या चलना? तो यहाँ पर आपको प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान करनी है, तो सही आंसर हो जाएगा बदलना जो है ना, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अमित अमित किस युग्म का सही अर्थ है? अमित अमित शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका सही अर्थ होता है गाइस पर्याप्त, अधिक। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो इस वाक्य में हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। वह एक महिला विद्वान थी, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना गाइस, ये संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुप्रेय समास या अवयव समास? तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय, अन्य मनस्क, तुलनीय, अनुपम। जिसकी तुलना ना की जा सके उसको क्या कहते हैं? तुलनीय कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा किस प्रकार के स्वर हैं? तो छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा जो है ना, ये विवर्त स्वर हैं, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गो शब्द का वचन पहचानिए, एक वचन, बहुवचन, सदा एक वचन या सदा बहुवचन? गो शब्द का वचन क्या होगा? सदा एक वचन। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या होता है? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, वे लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है, सी दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? अनुज की किताब मेज पर है, इसमें कौन सा कारक है? अनुज की, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसमें जो मेन कॉमन है वो है की, तो संबंध में आ रहा है संबंध का के की का आता है, का, के और की, ये संबंध में आता है, तो की जो है वो इसमें आ रहा है संबंध कारक में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाए। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? ये प्रश्न में पूछा जा रहा है।
तो पूजा घर और पुजारी, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अचल शब्द का सम भिन्नार्थक शब्द क्या होगा? जन्म से, स्थान, धुरी, पर्वत और स्थिर। अचल शब्द का सम भिन्नार्थक शब्द होता है स्थान, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विप्र, व्योम, है, दीर्घ। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है व्योम, ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो हेडमास्टर में हेडम, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानने का एक ही तरीका है, स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रख दो के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? कथा सम्मान, राजभाषा सम्मान, शरद जोशी साहित्य अकादमी। किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? राजभाषा सम्मान से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते। तो इसमें संस्कृत भाषा का शब्द कौन सा होगा? आम, आग, आसरा, आलस्य। तो इसमें जो आम देख रहे हैं ना ये संस्कृत भाषा का शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम को पुस्तक पढ़नी है ये किस वाच्य में है? कृतवाच्य, कृत और कर्मवाच्य, सी है कर्मवाच्य, डी है भाववाच्य। श्याम को पुस्तक पढ़नी है ये किस वाच्य में है? ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। सो गाइस, ये है कर्मवाच्य में, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? उ, ए, या आ। कौन सा स्वर नहीं है ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है हमको। छोटा आ या है, ए है, छोटा ऊ है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो या जो है ना ये स्वर नहीं है, यही आंसर होना चाहिए। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि छोटा आ होगा, तो बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा। प्रत्यंग, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो मैंने आपको क्या बताया, जहां पर यथा, अनु, प्रति, बड़ा, आ, भर, उदहर। तो प्रत्यंग, प्रति निकल रहा है इसमें, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बात देख लीजिए आप लोग, जहां पर यथा आ जाए, मान लीजिए यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद और हर। जहां पर ये शब्द आ जाए तो यहाँ वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। अब देखिए स्टार्टिंग का शब्द प्रा दिया है, तो प्रा देखिए ये भी दिया है, प्रा, प्रति, प्रत्यंग शब्द को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, लेकिन पढ़ने से पता चल रहा है प्रत्यंग यानी प्रति निकल रहा है। तो प्रति ये रहा, प्रतिदिन, यथोचित, अनुप्रति, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। ये सभी शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो मैंने आपको क्या बताया था? लास्ट वाला शब्द आंशिक, इक, इक निकल रहा है, तो इक कहां पर है? आंशिक, आंशिक, इक, आंशिक का होगा या इक होगा? अब तो मैं भी कंफ्यूजन में हो गया हूं। आंशिक, इक, इक, आंशिक, वी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, यामा के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, सुमित्रा नंदन पंत। मीराबाई, यामा की रचयिता कौन है? मीराबाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। सामान्य भविष्यत काल, संभाव भविष्यत काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सार, रूप, आय या विवाद। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आय जो है ना ये शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? का की आवृत्ति जो है बार बार आ रही है, तो जब भी का कोई किसी की आवृत्ति बार बार आए तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर अलंकार होता है श्लेष। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह कौन सा? तो यहाँ पर आपको अर्धविराम चिन्ह की पहचान करनी है। अर्धविराम, तो इसमें अर्धविराम चिन्ह कौन सा होगा? अर्धविराम चिन्ह ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कामायनी के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य में क्या है? निषेधवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक। अरे उसने तो कमाल कर दिया, तो इसमें कौन सा वाक्य होगा? तो इसमें हो जाएगा विस्मयवाचक, ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मौन का विलोम शब्द क्या होता है? मौखिक, मयंक, विकार या मुखर? मौन का विलोम शब्द होता है विकार, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं जीके वाले सेक्शन पर, जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। जीके में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो जीके का पहला प्रश्न पूछा गया था कि श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा है रूपी। क्या है? रूपी, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपए के नोटों का मूल्य रुपए ट्रिलियन में क्या था? 4.90, 1.90, 2.22, 6.00। कितना था? 4.90, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या नॉर्वे? तो कौन जाना जाता है? आइसलैंड जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित स्वायत्त लोगों को कहा जाता है? काली उड़ान, प्रवासन, आप्रवासन, सफेद उड़ान? वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे और सेशन को बस शेयर कर दीजिए। सफेद उड़ान कहते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? 56, 50, 54 या 52? अफ्रीका में कुल कितने देश मौजूद है? तो अफ्रीका में कुल 54 देश जो हैं वो मौजूद हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान, नक्सल विरोधी अभियान, मादक पदार्थों की तस्करी विरोधी अभियान, एंटी पायरेसी ऑपरेशन? भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट का क्या है? नक्सल विरोधी अभियान, ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। WPI का पूर्ण रूप क्या है? होल प्राइस इंडेक्स, बाल प्राइस इंडेक्स, होल प्रिंट इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष खाली स्थान करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा? चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कौन सी अंतरराष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? कौन सी अंतरराष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों से संबंधित है? CRC, ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन हमारा, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? भारतीय गैस प्राधिकरण, केल, भारतीय पेट्रोलियम, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न पूछा गया था, SAARC का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना था, तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न था, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया था? तो इसका जो निर्देशन है ना, रिची मेहता ने किया था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है? तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है?
भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है ना नवंबर के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? नवंबर के महीने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 जो है ना ये टोल टैक्स पर लागू होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गैलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो ये किस ग्रह के हैं? तो ये जो है ना बृहस्पति ग्रह के हैं। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग को वीडियो को लाइक कर दीजिए। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा भंग करने की जो शक्ति है ना ये राष्ट्रपति के पास हो। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की एक विशेषता क्या है? प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी, निजी क्षेत्र में रोजगार की पेशकश, केवल कुशल श्रमिकों को लक्ष्य करना, शहरी रोजगार उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन के रोजगार की गारंटी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्व क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार मिला? चंद्रयान 3 मिशन को मिला था, शायद यही आंसर होना चाहिए। हाँ, चंद्रयान 3 मिशन को मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। DDoS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DDoS का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार जो है ना कैलाश सत्यार्थी ने प्राप्त किया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई? तो प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ नेटिव जो है ना गाइस ये लिखी गई है थॉमस हार्डी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये महाराष्ट्र आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति वैज्ञानिक कौन है? तो नीति वैज्ञानिक कौन है? इसमें देखिए हमको जो है बी वाला ऑप्शन से लग रहा है, वैज्ञानिक जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब ये भी आंसर लग रहा है और ये भी आंसर लग रहा है। आपके हिसाब से आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सी पारंपरिक नृत्य अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? भरतनाट्यम, कथक, छौ या कुचिपुड़ी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कथक आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।